जय माँ भगवती, जय माँ न्यावली की कालका। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माँ भगवती, माँ न्यावली की कालका आपकी जायज़ मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज की विषय चर्चा हमारे एक भाई ने हमारे चैनल पर एक कमेंट किया था। उन्होंने पूछा था कि बाबा हरि सिंह बाबरी की जो है साधना या सेवा बताओ, किस प्रकार से उनकी सेवा साधना की जाती है और इनके साथ चलने वाली शक्ति कौन कौन है, क्या क्या इनका भोग प्रसाद है और हरि सिंह बाबरी जो है किस प्रकार के कार्य करने में सक्षम है। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, बताएं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगती है और जुड़े रहें हमारे साथ आध्यात्मिक से रिलेटेड, भक्ताई से रिलेटेड, तंत्र मंत्र उपाय से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। हरि सिंह बाबरी जो हैं 5 बाबरियों में से एक है। जो 5 बाबरी भाई हैं उनमें से ही हैं हरि सिंह बाबरी। केसरमल बाबरी, सबल सिंह बाबरी, हरि सिंह बाबरी, जीतमल बाबरी, नथमल बाबरी, ये 5 बाबरी हैं। बाबरी और भी अन्य भी कई बाबरी हैं, जो कि गंगाराम बाबरी हैं, और भी बहुत बाबरी हैं जो कि, परंतु सबसे ज़्यादा प्रचलन में चलने वाले ये 5 ही बाबरी हैं, जो कि इनके पास 56 कलवे हैं, 64 योगिनी हैं। जैसे कि इन्होंने अलग अलग तरीके से, जैसे बाबा गुरु गोरक्षनाथ से भी विद्या प्राप्त की है और नागे बाबा से भी इन्होंने विद्या प्राप्त की है, गोगा जी जहारवीर से भी इन्होंने विद्या प्राप्त की है और माँ मनसा ने भी इनको जो है शक्ति प्रदान की है। तो ये एक बहुत अच्छी और एक बढ़िया शुद्ध शक्ति कह सकते हैं और ये दोनों सात्विक तामसिक दोनों तरीके के भोगों पर चलते हैं। इनके साथ चलने वाली शक्तियाँ मैं बताऊँगा क्या क्या हैं। और जो भाई कहते हैं कि भाई सबल सिंह बाबरी की साधना दो, केसरमल की साधना दो या सेवा दो, हरि सिंह की दो, उन्हें मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि 5 बाबरी जो हैं उनकी सेवा जो है एक ही तरीके से होती है, परंतु बस इतना हो सकता है कि आपके घरवत के अनुसार, अपने आपके गुरु के अनुसार इनका भोग प्रसाद बदला जा सकता है। कि कहीं पर ये मान लीजिए सात्विक में काम कर रहे हैं, कहीं पर तामसिक में कार्य कर रहे हैं, कहीं पर मुर्गे की बलि ले रहे हैं, तो कहीं पर मेंढे की बलि ले रहे हैं, कहीं पर ये बकरे की बलि ले रहे हैं, कहीं पर शराब का भोग ले रहे हैं। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं। बाकी इनकी सेवा साधना जो है एक ही प्रकार से की जाती है। जैसे कि हुक्का लगता है इनकी सेवा में, 2 लौंग की फांकड़ी हुक्के की चिलम में डाल करके, तो इस तरीके से इनकी सेवा जो है लगती है। अब बात करते हैं कि इनका जो साथ चलने वाला जो सोंझ है, जो अखाड़ा है, जो शक्ति है, वो क्या क्या है, मैं ये बता देना चाहता हूँ। कि इनके साथ चलने वाली जैसे कि बाबा गुरु गोरक्षनाथ, नागे बाबा, पीर अस्तवली और नथिया चौकी, श्यामकोर, शेडो, मरघट की कालका, गुड़गांव की मसानी, पाथरी वाली माई धूतनी और बहुत सारी शक्तियाँ चलती हैं इनके साथ, इनके जोड़े में। या कह दो कि ये उन शक्तियों के साथ चलते हैं, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि ये भी उनके साथ चलते हैं या इनके साथ वो चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये किसी शक्ति के साथ नहीं चल सकते या और कोई भी शक्ति इनके साथ नहीं चल सकती, पर हाँ, सभी शक्तियों के साथ सभी शक्तियाँ नहीं चलती हैं, ये तो है, परंतु अत्यधिक शक्तियों के साथ ये चलते हैं। अब बात करते हैं इनके भोग प्रसाद की। जैसे कि इनका भोग प्रसाद दिया जाता है, जैसे कि मैंने बताया, तामसिक में कहीं पर मेंढे की जो भेड़ होती है उसकी बलि दी जाती है, कहीं पर जो है बकरे की बलि दी जाती है, कहीं पर मुर्गे की बलि दी जाती है, शराब का भोग जाता है, लौंग बतासे कपूर धूप जायफल इनका जाता है। और जैसे कि इनका जो स्थान है, बाबरियों का जो स्थान है सैर सफ़ेदम और जो है मुरथल में, जो कि हरियाणा में मुरथल है, वहाँ पर भी इनका स्थान है। और सात्विक में जो इनको दिया जाता है वो 5 प्रकार की मिठाई दी जाती है। हुक्का तो लगता है, सिगरेट, इनकी सिगरेट भी लगाते हैं बहुत से लोग, हुक्का लगाते हैं बहुत से लोग, जिनके पास हुक्का की व्यवस्था है वो हुक्का लगाते हैं, जिनके पास सिगरेट की व्यवस्था है वो सिगरेट लगाते हैं। क्योंकि ऐसा सभी के पास हुक्का नहीं होता, तो वो लोग जो है सिगरेट कोई भी लगा सकता है दुकान से ख़रीद करके, तो सिगरेट अत्यधिक लोग इनकी लगाते हैं, बावरियों की सिगरेट लगती है। अब बात करते हैं किस प्रकार का कार्य करने में सक्षम है। जैसे कि भूत प्रेत, जिन जिन्नात या मसान या कोई शक्ति है रूठी हुई, उसको मनाने में सक्षम है, तंत्र काट करने में सक्षम है।
और जैसे कि इनकी अगर आपको सेवा करनी है तो किस प्रकार से आप इनकी सेवा जो है करोगे, जिससे कि आपके हरि सिंह नहीं, चाहे सबल सिंह हो, चाहे केसरमल हो, चाहे हरि सिंह हो, चाहे जीतमल हो या नथमल हो, कोई से भी बाबरी हो, उनकी आप इस प्रकार से सेवा करोगे तो वो जो है आपको उसका फल प्राप्त कराएंगे। सवारी के माध्यम, अगर आप सवारी के लिए इनकी सेवा साधना कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या है, अगर आपके घरबत में या उन आपके कुल देवता हैं तो आप इनकी सेवा कर सकते हैं। ये कोई सी भी शक्ति है, अगर तुम्हारे घरबत की है तो उसकी सेवा कर सकते हो। अन्यथा मैं सभी भाई से ये कह देना चाहता हूँ, अपने भाई बहन से जो भी भक्ति मार्ग में, आध्यात्मिक मार्ग में है, कि भाई बिना किसी के सानिध्य में, बिना किसी एक योग्य गुरु के सानिध्य में, किसी भी ओझा सोगा पंडित के बिना योग्य के, अगर कोई योग्य मतलब नहीं है कोई आपको संभालने वाला, तो आप जो है किसी भी देवी देवता को उठा करके कहीं से ऐसे करके अपनी मर्ज़ी से पूजना शुरू मत किया करो, वरना अन्यथा आप अपने लाभ और हानि के स्वयं जिम्मेदार होंगे। क्योंकि ऐसे किसी शक्ति को नहीं पूजना चाहिए। देखो शक्ति अच्छी होती हैं। आपको लग रहा है कि बाबरी किसी का बुरा नहीं करते, अच्छा करते हैं, ये तुम्हारी सोच सही है, परंतु इसकी क्या गारंटी है कि आप किसी शक्ति को जब सिद्ध करना चाहते हैं या किसी शक्ति की साधना, आराधना, सेवा आप कर रहे हैं उसको प्रसन्न करने के लिए, और चीज़ उसके जगह कुछ और ही चीज़ आ गई और वो प्रसन्न हो गई और वो आपको लग गई, तो आपको कौन संभालेगा या कौन देखेगा, कौन उसको देखेगा। तो इसलिए एक योग्य गुरु का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुरु जो है समय समय पर आपकी चेकिंग करते रहते हैं, आपको देखते रहते हैं कि भाई इसकी सेवा साधना कैसी चल रही है। तो आप योग्य गुरु के सानिध्य में रह करके इन चीज़ों की साधना या सेवा करें, जिससे कि आप जो है आपको 100% उसका जो है परिणाम सफलता में, मतलब वो उसका परिणाम जो है मिले और आप सफल हो, आपका समय बचे, आपका जो है जो आप सेवा साधना में जो आप अपना धन खर्च कर रहे हैं, समय खर्च कर रहे हैं, वो बचे और सही दिशा में वो लगे। तो इस प्रकार से जैसे करना क्या है, आपको इनकी 21 दिवसीय और 41 दिवसीय साधना होती है, यह सेवा होती है। हुक्का लगा सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करें आप इनके नाम से जो है। व्रत की सेवा अलग है, कैसे व्रत किए जाते हैं वो एक चीज़ अलग है। एक नॉर्मल सेवा है जो कि हुक्के की सेवा है, आप हुक्का इनको लगा सकते हैं। हुक्के की चिलम में 2 लौंग की फांकड़ी डालती हैं, 2 लौंग डाल करके आप जो है इनका हुक्का लगाएं, बाबा का ध्यान करें। अगर तुम्हारे पास तुम्हारे घर के कुल देवता हैं या पूज्यवान हैं, तुम्हारे पास इनका कोई मंत्र है तो उस मंत्र को भी कर सकते हैं वहाँ पर बैठ करके। कोई मंत्र नहीं है आपके पास तो आप जो है बाबा गुरु गोरक्षनाथ का भी मंत्र कर सकते हैं, क्योंकि सब ये शक्तियाँ जो है बाबा गुरु गोरक्षनाथ के नीचे की हैं। बाबा जहारवीर हैं और ये जहारवीर बाबा से नीचे की ये शक्तियाँ हैं, तो इसलिए जो है बाबा गुरु गोरक्षनाथ का मंत्र का आप जाप करेंगे तो ये सारी शक्तियाँ जो हैं आपकी सेवा से प्रसन्न होंगी। और बाबा गुरु गोरखनाथ के जाप करने से आपको, आपके घर में जहारवीर हैं या कोई और भी चीज़ें उनके नीचे की, तो वो सभी शक्तियाँ जो है बाबा गुरु जहारवीर के, मतलब क्षमा चाहता हूँ, बाबा गुरु गोरखनाथ के मंत्र से जो है प्रसन्न होंगी। तो इसलिए जो है बाबा गुरु गोरक्षनाथ का आप मंत्र का जो है, साबर मंत्र भी हैं बाबा गुरु गोरक्षनाथ के, और भी अन्य बहुत सारे मंत्र हैं बाबा गुरु गोरक्षनाथ के, तो आप उनका जो है जप कर सकते हैं। और इस प्रकार से जो है इनकी, और आप जो है इनका भोग भी निकाल सकते हैं, सात्विक भोग, जैसे कि घर में आप पूज रहे हैं इसके साथ साथ। जैसे हुक्के की सेवा तो हो ही गई, परंतु अगर आपको और भी कुछ अर्पण करना है इनको, तो जो अंग्यारी पर भोग दे करके 2 लौंग, 2 बतासे, जायफल, और इनके जोड़े में अगर तुम कोई देवी पूजते हो तो देवी को जो है दक्षिणी छोटा वाला जायफल दो। और अगर इन बाबा का जायफल देना तो काला वाला बड़ा जायफल होता है जिसको पूजा वाला बोलते हैं, वो जायफल इनके नाम से दो। आप जो भी दे सकते हो, और पेड़ा या जो भी तुम दे सकते हो तुम्हारे घरवत के अनुसार। क्योंकि अगर आप किसी भी गुरु से लोगे, ये देखिए ये वीडियो जो है कि जानकारी पर्पस के लिए है, अगर आप किसी भी गुरु से किसी शक्ति का साधना लोगे तो वो अपने तरीके से अपना मंत्र, अपना विधि विधान, अपना भोग प्रसाद सब कुछ बताते हैं। क्योंकि मैंने तो ये जो वीडियो बनाई है कि जानकारी के लिए बनाई है, क्योंकि अगर मान लीजिए आप किसी भगत से इस चीज़ के लिए संपर्क कर सकते हैं या मेरे से करते हैं, तो मैं आपको प्रॉपरली सारी चीज़ें बताऊंगा कि हाँ कैसे भोग निकालना, कैसे किस समय पे सेवा करनी, कैसे क्या करना, तो वो एक सारी चीज़ें होती हैं। बाकी जो है गुरु ज्ञान, शुरू ज्ञान, तो सब गुरु के पास थोड़ा थोड़ा ज्ञान चेंज हो जाता है, तो वो चीज़ है। बाकी जो है कहते हैं रास्ते अलग हो सकते हैं लेकिन मंजिल जो है एक ही होती है। सात्विक में भी आप देवी देवता को प्रसन्न कर रहे हैं और तामसिक में भी कर रहे हैं, परंतु जाना कहाँ, जा तो
उसी शक्ति के शरणागत हैं आप। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करो, लाइक करो। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय मां भगवती, जय मां।